क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक किस्म की डाइटिंग किया करते थे और उस डाइटिंग को आजकल की जुबान में इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप वेट लॉस और हेल्दी रहने के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट डाइट प्लान कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है दुनिया का सबसे परफेक्ट और बेहतरीन इंसान यानी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको फॉलो किया करते थे। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपको बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। इससे आपकी बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस कई गुना तेज हो जाता है और आपका वजन बेहद तेजी से कम होने लगता है। बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी आती है, शरीयानों में होने वाली ब्लॉकेज का खात्मा होने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बेहद मदद मिलती है, आपका दिल सेहतमंद बना रहता है और हार्ट अटैक होने के खतरा बेहद कम रह जाते हैं। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते रहते हैं उन्हें डायबिटीज यानी शुगर होने के खतरा ना के बराबर रह जाते हैं। उनकी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होती है, वो ज्यादा अच्छी तरह चीजों पर फोकस करने लगते हैं, उनकी याददाश्त तेज होती है, एजिंग का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, वो लंबे अरसे तक जवान बने रहते हैं, बॉडी में मौजूद जहरीले और फाजिल मादे खारिज होते रहते हैं, कैंसर होने के खतरा बेहद कम रह जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी अपने आप को बहुत बेहतर तौर पर रिपेयर कर पा रही होती है। उनके जिगर और गुर्दे सेहतमंद बने रहते हैं और उनकी स्किन और बाल दूसरों की निस्बत बहुत जानदार और शानदार नजर आते हैं, क्योंकि जाहिर बात है जब आप अंदर से हेल्दी होते हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन आपकी स्किन और बालों में नजर आती है। दोस्तों इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। हिकमत में कहा जाता है कि सेहत बख्श और ताकत से भरपूर खुराक इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप सादी खुराक का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ में उन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें जो कि आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 3 दफा खाने का कॉन्सेप्ट यानी सुबह नाश्ता करना, फिर दोपहर का खाना खाना और फिर रात का खाना खाना ये सिरे से मौजूद ही नहीं था। उस जमाने में ज्यादातर लोग दिन में एक बार ही खाना खाया करते थे। बहुत कम लोग होते थे जो दिन में शायद 2 बार खाना खाते थे। यही वजह थी कि उस जमाने में तिब्बी सहूलतें ना होने के बावजूद भी लोगों की सेहतें बहुत अच्छी हुआ करती थी। जब हम खाना खाते हैं तो खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के जरिए तमाम ऑर्गन्स तक पहुंचा दिए जाते हैं, जहां वो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस ग्लूकोज को हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती वो हमारे जिगर और मसल्स में ग्लाइकोजन और चर्बी की शक्ल में स्टोर हो जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका काम ग्लूकोज को हमारी सेल्स तक पहुंचाना होता है। खून में मौजूद ग्लूकोज के हिसाब से इंसुलिन हार्मोन की मिकदार भी हमारे खून में बढ़ती या कम होती है, इसीलिए खाना खाने के फौरन बाद हमारे खून में सबसे ज्यादा इंसुलिन मौजूद होती है। लेकिन आजकल का हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का बन चुका है कि हम थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, जिस वजह से हर वक्त हमारे खून में इंसुलिन हार्मोन मौजूद रहता है। खून में हर वक्त इंसुलिन मौजूद रहने की वजह से हमारी बॉडी में एक कंडीशन पैदा होती है जिसमें हमारी बॉडी के सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना ही छोड़ देते हैं। इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन कहा जाता है। कुछ लोग इसे इंसुलिन इनसेंसिटिविटी भी कहते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस तमाम बीमारियों की मां है। मोटापा, शुगर, जिगर के अमराज, गुर्दों के अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक, इन तमाम अमराज के होने की असल वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। लेकिन जब हम फास्टिंग करना शुरू करते हैं तो ये तमाम सूरत हाल बदल जाती है। हमारा जिगर बॉडी की एनर्जी की जरूरियात को पूरा करने के लिए स्टोर की हुई ग्लाइकोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने लगता है। एक नॉर्मल शख्स जो कि एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता उसके जिगर में मौजूद तमाम ग्लाइकोजन 10 से 12 घंटों के अंदर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या ज्यादा एक्टिव होते हैं उनकी ग्लाइकोजन और भी जल्दी खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारा जिगर मसल्स के टिश्यूज में स्टोर हुई चर्बी यानी फैट को ब्रेक डाउन करने लगता है और एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करने लगता है। इस दौरान ना सिर्फ फालतू चर्बी ब्रेक डाउन होती है बल्कि बहुत सारे जहरीले और फाजिल मादे जो कि हमारी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह होते हैं जिगर में वो भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इसलिए दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स का आज ये मानना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपको बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। फास्टिंग करने से हमारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करते हैं, वजन कम करने में मदद मिलती है, जिसमें मौजूद फालतू चर्बी तेजी से कम होने लगती है और हमारी बॉडी में मसल मास में भी इजाफा होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोटापा कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग से बेहतर और कुछ नहीं, क्योंकि इस फास्टिंग से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट भी बूस्ट करता है, इसलिए हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है और सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल का जड़ से खात्मा हो जाता है। बॉडी के सेल्स को डैमेज करने वाले ऑक्सीडेंट्स कम बनते हैं, इसलिए हमारी एजिंग स्लो डाउन हो जाती है और हम लंबे अरसे तक जवान बने रहते हैं। हमारी स्किन यंग, फ्रेश और ग्लोइंग नजर आने लगती है। जो लोग मसलसल फास्टिंग करते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने के खतरात ना के बराबर रह जाते हैं। हमारी मेंटल और ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होती है, हम बेहतर तौर पर चीजों पर फोकस कर पाते हैं और हमारी याददाश्त तेज हो जाती है। इन्फ्लेमेशन में कमी आती है जिस वजह से कैंसर और दीगर बहुत सारी खतरनाक बीमारियां होने के खतरात बेहद कम रह जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम
होता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत मदद मिलती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने 12 घंटे की विंडो से शुरू करना है, यानी दिन में 12 घंटे आप जो मर्जी खा सकते हैं, लेकिन 12 घंटे आपने फास्टिंग करनी है। आप पानी वगैरह तो पी सकते हैं लेकिन कुछ भी खा नहीं सकते। उसके बाद आप 16 और 8 घंटे की विंडो में जाएं, उसके बाद 20 और 4 घंटे की, और आखिर में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 22 घंटे तक फास्टिंग करें। इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक हकीम अली उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा।